ओम तत्सत। आज का गीता चिंतन भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान की स्मृति। स्मरण एक भक्ति है, नवधा भक्ति में से एक है स्मरण। भागवत पुराण का श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण भक्तियों में प्रमुख है। श्रवण और स्मरण, श्रवण और स्मरण से फिर अन्य सभी भक्तियां स्वतः आ जाती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, सततम कीर्ति अंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यंतश्च मान नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त हैं वे निरंतर मेरा स्मरण कीर्तन भजन करते रहते हैं और सतत करते हैं। सतत से तात्पर्य जब तक इंद्रियां काम करेंगी, जीव कान शरीर हाथ पैर बैठ के करेंगे, नहीं तो मन में करेंगे। कैसे भी करें भगवान का स्मरण करें, और मन स्मरण मनसा होता है, इसलिए वो अति उत्तम है। कीर्तन में तो गाना पड़ेगा, लेकिन स्मरण मन से सदैव ही होता रहे। ऐसी आदत भक्तजन डाल लेते हैं, ऐसा स्वभाव बना लेते हैं, तो वे भगवान को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्मरण नवधा भक्ति में प्रमुख है और भगवत प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। इसलिए भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य तस्य योगिनः। अनन्य चेता, अनन्य मन, अनन्य चित्त से यो माम स्मरति नित्यसः, जो मेरा नित्य स्मरण करते हैं, तस्याहं सुलभा पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मैं उनके लिए सुलभ हूं, क्योंकि नित्य युक्त योगिनः, वे लगातार लगे हुए हैं, योग में लगे, मेरी भक्ति योग में रत हैं, इसलिए ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हूं। और गीता के हृदय रूपी श्लोक 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है भगवान ने, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषान्नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से मेरा स्मरण चिंतन करते हैं, अनन्याश्चिन्तो माम ये जनः पर्युपासते, और चिंतन पूर्वक स्मरण पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। पर्युपासते माने उनको सर्वत्र, परि से तात्पर्य होता है परि उपसर्ग, चारों ओर से मतलब है सर्वत्र मुझे ही देखते हैं, सर्वत्र मेरी इस भाव से उपासना करते हैं कि भगवान वासुदेवा सर्वम, भगवान सर्वत्र हैं, इस भाव से उपासना करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानाम, उन नित्य लगे हुए, मुझ में मन लगाए हुए भक्तों के मैं योग और क्षेम दोनों का भान करता हूँ। योग और क्षेम दो हैं, ये दो प्रकार के हैं, भौतिक योग क्षेम और आध्यात्मिक योग क्षेम। भौतिक योग क्षेम तो जो है, जो वस्तु अप्राप्त वस्तु को प्राप्त, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराना योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो जितनी हमारी साधन संपत्ति है, अगर उसमें जो कमी है वो भगवान पूर्ति करेंगे, ये आध्यात्मिक योग है। और जो हमारी साधन संपत्ति है उसका संरक्षण भी भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान मुख्य संरक्षक हैं सबके, पूरे विश्व के विश्वाधार हैं। तो वो उसका क्षेम यानी जो नहीं है उसको रक्षा भी करेंगे, और जो नहीं है उसको उपलब्ध भी कराएंगे। तो योग क्षेम दोनों का वहन करते हैं भगवान। तो स्मरण को एक संपदा कहा गया है, स्मरण को एक संपदा कहा गया है कि भगवान का स्मरण ही संपत्ति है भक्तों की, और कोई संपत्ति विपत्ति नहीं है, और कोई संपदा आपदा नहीं है। इसलिए कहा गया शास्त्र में कि संपदो संपदम नास्ति आपदो नैव आपदा, संपदा हरिस्मरणम भगवद विस्मरणम विपद। संपत्ति संपत्तियां नहीं हैं, और कोई आपत्ति हमारे ऊपर रोग दोष आदि कोई पड़ जाते हैं तो वो आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ी क्या है? हरि स्मरण, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और भगवत विस्मरणम विपद, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को भूल जाना विपत्ति कही गई है। यही बात कहे हनुमंत, हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी से, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु प्रभु सोई,
भगवान से ही कहा है, हनुमान जी ने भगवान से ही कहा, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी भगवान से ही कहते हैं कि प्रभु विपत्ति तो वही है, जब आपका स्मरण चिंतन भजन न हो तो समझ लो कि विपत्ति है, तो ऐसा अवसर में कहीं आने नहीं देता। इसलिए भगवान लगातार, हनुमान जी लगातार सतत भगवान का स्मरण, उनके रोम रोम से राम राम निश्चित होता रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भूल जाने पर विपत्ति निश्चित आ जाएगी। इसलिए शास्त्रकार ने और लिखा, विधि निषेध बताए हैं शास्त्रों में, दो चीजें बताई हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बस पूरे शास्त्र दो ही बातों से भरे हैं, ये करो और ये मत करो, विधि और निषेध। तो विधि निषेधों में सबसे बड़ी विधि क्या है और सबसे बड़ा निषेध क्या है, वो कहते हैं, शास्त्र में बताया है, स्मर्तव्यम हरिरेव न विस्मर्तव्यम कदाचन, सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकरः। भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए, यही विधि है, और भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं, ये निषेध है कि भगवान का कभी विस्मरण न हो, भगवान की कभी विस्मृति न हो, यानी विस्मृति का निषेध किया गया है और स्मृति को विधि रूप बताया गया है। तो संसार के सारे शास्त्रों के विधि निषेध, ये करो ये मत करो, सबको भूलकर एक ही काम करो कि सतत भगवान का स्मरण रहे, भगवान को हम कभी भूले नहीं। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रीति जाने प्रियोषि में। 1865। मेरे में मन लगा, मेरे में मेरा भक्तपन, मेरा यजन कर, मुझको नमस्कार कर, माने सतत मेरा स्मरण कर। इन सब का सार ये है कि सतत मेरा स्मरण कर, क्योंकि अगर भगवान का स्मरण नहीं होगा तो विपत्तियां आएंगी। इसलिए उदाहरण देते हैं कुंती माता का। कुंती माता जब भगवान जाने लगे युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करके कि अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा और महाभारत युद्ध पूरा हो गया, हाँ बुआ आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लो। तो कुंती बुआ बोली कि देखो भैया, मुझे तो विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें मेरे ऊपर, मैं तो ये मांगती हूँ। बोले बुआ जी ये क्या मांग रही हो आप? भगवान बोले, हाँ मैं विपत्तियां मांग रही हूँ। क्यों मांग रही हूँ विपत्तियां? इसलिए कि विपत्तियां आई तो आप याद आते रहोगे, जैसे अभी आए, जैसे आपने हमारी रक्षा की। तो उन्होंने यही कहा, कुंती माता का श्लोक है भागवत पुराण में, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। हमारे ऊपर, हे कृष्ण, हमारे ऊपर विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें, जिससे कि हम सतत आपका स्मरण करते रहें, तो आप हमारी रक्षा अपने आप करोगे, तो हमें संसार से मुक्त करके अपुनर्भव दर्शनम, हमको मुक्ति की ओर ले जाओगे, फिर हमको जन्म मरण के चक्कर में, पुनर्भव माने पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने भी स्मरण ही मांगा, और अगर विस्मरण हो जाए तो हमको विपत्तियां दो, तो फिर पुनः स्मरण होता रहेगा। तो स्मरण की महत्ता है, स्मरण भक्ति की महत्ता है, स्मरण भक्ति की महानता इन बातों से सबसे द्योतित और प्रकाशित होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि भगवान का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने फिर रेखांकित भी कर दिया 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चा। हे अर्जुन, समस्त कालों में, एक समय नहीं, सब जगह कभी मुझको भूल मत, विस्मृत न कर, और मामनुस्मर युध्य चा, और मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं काम करने से, काम करो अपने सब, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो, मुझे मत भूलो। मामनुस्मर युध्य चा का अर्थ होता है संस्कृत में और, माने युद्ध माने अपना कर्तव्य कर्म भी करो। यहाँ कर्तव्य कर्म अर्जुन का युद्ध है, और हमारे लिए अपना भेद कर्तव्य कर्म है। तो युद्ध का तात्पर्य भेद कर्तव्य कर्म से है। तो भेद जो हमारा कर्तव्य है, जो स्वाभाविक हमारा धर्म है, जो नियत धर्म है, उसका पालन भी करते रहें और भगवान का स्मरण सतत करते रहें। यही सबसे बड़ी भक्ति है, शास्त्रों की यही सबसे बड़ी विधि है, यही ग्राह्य है। ग्राह्य और त्याज्य दो बातें होती हैं शास्त्रों में, दो बातें बताई पूरे शास्त्रों को दो भागों में, एक कौन सी चीज ग्रहण करो, कौन सी चीज छोड़ दो। एक पहली चीज को जब छोड़ोगे तभी दूसरी चीज ग्रहण कर सकोगे, क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए फिर दूसरी चीज तभी स्थापित होगी जब आप एक को छोड़ दोगे। तो त्याज्य बताया है, विस्मरण, भगवान को कभी भूलो मत, ये त्याज्य है। और ग्राह्य क्या है? स्मरण। तो स्मरण भक्ति की अत्यंत महत्ता है, और नवधा भक्ति में स्मरण भक्ति
श्रवण और स्मरण, जिसमें स्मरण सबसे प्रमुख है कि भगवान का स्मरण सतत करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कह दिया तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु युष्मर युद्ध चा। इसलिए तुम सभी कालों में हे अर्जुन, सभी समयों में कोई भी समय क्षण मात्र भी मेरा विस्मरण न हो, मेरी स्मृति सदैव बनी रहे, और तुम अपना युद्ध भी करता चल और मेरा स्मरण कर, मुझे मत भुलाना, मेरी स्मृति। इसलिए संत भी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसलिए एक भक्त ने तो लिख दिया है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांके अद्यैव मे विशतुरा मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफबाथ पित्यई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राजशेखर ने लिखा है कि हे कृष्ण, अपने चरण कमल रूपी मकरंद, कमल के मकरंद में मेरे मन रूपी भौरे को अभी आज से ही लगा लो, आज से ही लगा लो। क्योंकि अगर अंत समय का इंतजार किया कि अंत समय में भगवान का स्मरण कर लेंगे, तो अंत समय में कफ बात पित्त आदि से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, स्मृति चली जाएगी, कहीं मेमोरी नहीं रही तो तुम्हारा स्मरण नहीं होगा, इसलिए बाद में स्मरण हो नहीं पाएगा। इसलिए आज से ही मेरा मन ऐसा कर दो कि आपके स्मरण में, आपके चरण कमलों के मकरंद में आज ही भौरा बनकर मेरा मन लगा रहे। ये कवि राजशेखर ने लिखा है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष एक गीता जी के संग्रह के विमोचन में श्लोक को कहा था। डॉक्टर कर्ण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुलाया और उस गीता के ग्रंथों का लोकार्पण कराया और उसमें ये श्लोक डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने बोला था। ये अतित्व में श्लोक है कि आज से ही लगा लेना चाहिए, कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, कि सतत भगवत स्मरण करने के लिए हमारा मन भगवान के श्री चरणों में आज से ही लग जाए और हम अंत समय का इंतजार न करें। फिर अंत में तो जब हमारा मन आज से ही लगा रहेगा तो फिर भगवान ही हमको स्मरण करेंगे और स्मरण वो स्वयं दिला देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।